हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज के मेरे इस वीडियो में जो है हम क्लास 10th लेसन 2 दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे विच बिलोंग्स टू केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारे फूड में जो भी टेस्ट हम फील करते हैं, है ना, जो भी टेस्ट हमारे फूड में होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट इन दैट फूड। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट पेज पे ही आपके एनसीईआरटी में कि सपोज दैट कि अगर आपको या आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी जो है वो एसिडिटी हो जाती है तो आप उन्हें क्या देना पसंद करेंगे? आप उन्हें जो है एसिटिक एसिड देंगे, विनेगर देंगे, कोई बेस देंगे लाइक बेकिंग सोडा का जो है उनको पानी में डाल के वो प्रोवाइड करेंगे या क्या प्रोवाइड करेंगे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपको इसी चैप्टर से मिलेगा। बेसिकली हमारे जो स्टमक में जो एसिडिटी वगैरह होती है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। HCl की वजह से जो है एसिडिटी स्टमक की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्टमक में जो है जलन वगैरह बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एसिड्स को काटने के लिए हमारे पास एक दूसरा भी रेमेडी है हमारे पास, दैट इज योर बेस। जब भी एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर न्यूट्रल कर देते हैं एनवायरमेंट को, ना एसिडिक रह पाता है ना ही बेसिक रह जाता है, वो जो है एनवायरमेंट को पूरी तरह से न्यूट्रल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप बेकिंग सोडा अगर आप लेते हैं, अगर आपको एसिडिटी से प्रॉब्लम है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप बेकिंग सोडा लीजिए, आपका जो एसिडिटी है वो गायब हो जाएगी। या इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो है वो एंटा एसिड्स टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, तो वो जो एंटा एसिड है उसके नाम में ही है एंटा मीन्स ऑपोजिट और एसिड मीन्स एसिड, जो एसिड के ऑपोजिट काम करती है और आपको जो है रिलीफ देती है। आप जानते हैं एसिड बेस और सॉल्ट्स होते क्या हैं। सबसे पहले अगर आपको एसिड्स को डिफाइन करना पड़े, है ना, और इन टर्म्स ऑफ आयंस, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयंस ही जो है मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है बिकॉज आपके बोर्ड में जो रिडक्शन हुआ है सिलेबस में उस पर जो डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ आयंस ही आपसे मांगा गया है, इस चीज का मैंने ध्यान रखा है। वैसे तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो डेफिनेशंस और बढ़ती जाएगी एसिड बेस की पहचानने की। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज डिफाइंड एज वन विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। एसिड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एसिड जब वाटर के अंदर जाता है तो वो ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन आयंस प्लस कोई भी एक माइनस आयन में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ लाइक HCl जो है एक एसिड है। ठीक है, अब इस HCl को आप जैसे ही वाटर में डालोगे तो ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये हाइड्रोजन आयन दिख रही है, ये हाइड्रोजन आयन ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो सब्सटेंस है, पर्टिकुलर सब्सटेंस है, ये एसिडिक है। ठीक है, अगर OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन अगर वाटर में कोई सब्सटेंस जाने के बाद रिलीज कर रहा है, ब्रेक हो रहा है अपने आप को जो है हाइड्रोक्साइड आयन में तोड़ रहा है, OH माइनस आयन में तोड़ रहा है, तो वो सब्सटेंस जो है वो बेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने बेस की डेफिनेशन में, प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशंस। समझ में आ रही है बात? एग्जाम्पल्स दिया हुआ है यहाँ पे एसिड्स का, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। जब वाटर में जाते हैं तो ये H प्लस आयन रिलीज करते हैं। उसके बाद लिखा है दे आर सॉर इन टेस्ट, वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। तो बेसिकली जो भी चीजें खट्टी होती है हमारे फूड वगैरह में, एंड यस नॉट ऑल एसिड्स जो होते हैं आर एडिबल, जिन्हें आप खा सकते हैं। कुछ ही एसिड है, मिनरल एसिड्स वगैरह जो है वो एडिबल नहीं होते हैं। कुछ जो नेचुरल एसिड्स जो प्लांट्स वगैरह में ऑलरेडी होते हैं वो एडिबल होते हैं। फॉर लाइक सिट्रिक एसिड लेमन या ऑरेंज वगैरह में होता है, ये एडिबल है। टार्ट्रिक एसिड इमली में होता है आपका। तो इस तरह के एसिड्स एडिबल हैं। तो जो खाने वाले एसिड्स हैं जिनको आप खा सकते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, तो एसिड्स की ये भी एक पहचान है कि अगर आपके फूड में कोई चीज खटास दे रही है, कुछ खट्टापन है, दैट मीन्स वहां पे कोई एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ लिटमस पेपर, तो दो कलर के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। तो एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं। यहाँ पे इस चीज को याद रखने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं कि एसिड्स ब्लू को रेड में टर्न करते हैं या बेसिस करते हैं इस तरह से। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा दिया हुआ है जैसे ABR, ये एसिड्स के लिए होता है ABR। इसका मतलब है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, ये कोड वर्ड है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ABR आप याद कर लीजिए एसिड्स के लिए, तो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। सेम कोड जो है यहाँ पे बेसिस के लिए भी है BRB। समझ में आ रही है बात? BRB, तो बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो ABR और BRB अगर आप याद रखेंगे तो जो है आपको इजीली याद आ जाएगा एग्जाम में कि हाँ कलर चेंज, क्योंकि पूछता भी है आपसे कि ये एक एसिड है, इसने ऐसे रिएक्ट किया तो जो है लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट किया तो उसका जो कलर चेंज हुआ कैसे हुआ, या फिर जो है कलर ब्लू से रेड में चेंज हुआ तो बताइए वो एसिड है या बेस है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में
पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एसिड्स जो है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और H+ आयन और जो बाकी एक माइनस आयन में जो है अपने आप को रिलीज कर ब्रेक डाउन कर लेते हैं। लेकिन जो बेसिस की अगर बात करें तो ऑल द बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। सारे के सारे बेस जो है वो वाटर में घुलते नहीं है। कुछ ऐसे बेस हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। जो सोल्यूबल नहीं होते उन्हें एल्कलीज नहीं कहते हैं। ठीक है। सो और बेसिस की अगर टेस्ट की बात की जाए तो दे आर बिटर इन टेस्ट। समझ में आ रही है बात? बेसिस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं टेस्ट में। दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस पेपर। उसके बाद ये तो हो गया डिफरेंसेस। अब यही दो डेफिनेशंस जो है, इन दोनों डेफिनेशंस के बेसिस पे अगर आपसे एसिड या बेस में डिफरेंस पूछा तो आप ये सारे पॉइंट्स जो है आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए सिमिलैरिटीज की, तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज दी हुई है। तो देखो दोनों ही जो है वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ आयंस प्रोड्यूस करने के लिए। एक पॉजिटिव आयन, एक जो है हाइड्रोक्साइड आयन और साथ में एक माइनस आयन भी रिलीज करता है। मतलब प्लस और माइनस में जो है ये ब्रेक हो जाते हैं वाटर में जाने के बाद। ठीक है। दूसरी बात कर रहा है कि बोथ एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। मतलब नॉर्मल एक डिस्टिल्ड वाटर है तो उसमें जो है आयंस प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस डाल दिया, आगे हम पढ़ेंगे भी कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस में, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह में जो है आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा इन चैप्टर्स को कभी, तो जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करवाना होता है तो हम थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 वाटर में डाल देते हैं। वो क्यों डालते हैं? ताकि आयंस बन जाए वाटर के अंदर और जो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसान हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से ही जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जो आयंस वगैरह होते हैं उन्हीं की वजह से। ठीक है। उसके बाद लिखा है बोथ चेंजेस द कलर ऑफ लिटमस पेपर। अलग अलग कलर चेंज करते हैं, एक ब्लू को रेड में करता है, एक रेड को ब्लू में करता है, बट स्टिल दोनों जो है लिटमस पेपर का कलर चेंज करते हैं। तो ये भी एक सिमिलैरिटी है इनके बीच में। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए सॉल्ट की, तो मैंने जैसा भी बताया था अपने स्टार्टिंग में कि किसी को एसिडिटी है तो उसे कोई बेस दे दो, तो एसिड और बेस जब मिलते हैं दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो जब ये दोनों मिलते हैं आपस में तो बीच में एकदम न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है। और न्यूट्रल होते ही सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है आपस में तो वो जो है सॉल्ट और वाटर बनाता है। दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे एक बात जानने की है कि कुछ एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, लाइक मिनरल एसिड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और नेचुरल एसिड्स जो है वो वीक एसिड्स होते हैं। और कुछ बेसिस भी जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस और कुछ बेस होते हैं वीक बेस होते हैं। तो जब एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। दोनों तगड़े हैं तो दोनों ने एक दूसरे का जो है असर को कैंसिल कर दिया और एक न्यूट्रल सॉल्ट बना। ठीक है। इसका एग्जांपल है NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो एक न्यूट्रल सॉल्ट दैट इज NaCl, कॉमन सॉल्ट हमारा जो घर में यूज होता है वो सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज करते हैं। इसके अलावा अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करके अगर कोई सॉल्ट बनाएंगे तो वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में जो है हम एसिड बेसिस की प्रॉपर्टीज जानेंगे कि वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के साथ, मेटल्स या वाटर के साथ जो है रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।